हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे अब महाप्रलय की शुरुआत हो चुकी है। तन सुंदर हो या फिर ना हो, परंतु मन को सुंदर होना चाहिए। समय बदले या फिर ना बदले, परंतु शुरुआत होना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था, परंतु अब कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें ताने दिए और तुम्हें ठेस पहुंचाने का कोई भी कसर को नहीं छोड़ा, परंतु तुम इस प्रकार के उन लोगों के बातों पर ध्यान ना देते हुए अपनी भक्ति को निरंतर ही करते रहे और अपना महादेव से जुड़ते रहे। लोगों ने तुम्हें जितना ही सताया, उतना ही तुम मेरे और करीब और महादेव जी के करीब आते रहे और आप अपने महादेव जी के ऊपर पूर्ण भरोसा रखे हुए थे। तुम्हें लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान किया, फिर भी तुमने अपने मुख से लोगों को कुछ भी नहीं कहा। बस तुम अपने महादेव जी के आराधना में लीन रहे। तुम्हारे नैनों से आंसू बहते रहे और तुम्हारे दिल में दर्द उबलता रहा, फिर भी तुमने अपने अंदर धैर्य को बनाकर रखा। इसलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हें शाबाशी दे रहे थे। इतनी कठिनाइयां में भी मेरे बच्चे, तुमने अध्यात्मिक का रास्ता नहीं छोड़ा। सारे लोगों का कटु वचन सुनते रहे और अपने आध्यात्मिक रास्ते को नहीं छोड़ा आपने, और आप अपने कर्म को करते रहे। तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतना विश्वास को देखकर मैं अब तुम्हारे लिए भी मैंने सही रास्ता चुन लिया है। मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो और दुखी भी ना हो। तुम बस अपना कर्म करते रहो, बाकी अपने महादेव जी के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए सही रास्ता चुन लिया है और समय आने पर तुम्हें वो सही मार्ग दिखलाएगा तुम्हारे महादेव। लोगों ने तुम्हारे अच्छाइयों का नाजायज लाभ भरपूर मात्रा में उठा रखा है। उनमें दया नाम की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए उनकी उद्दंडता का दंड तो उन्हें मिलेगा ही। तुम्हारे प्रार्थनाएं से मैं खुश हूँ। तुम अपने महादेव जी के लिए खास होते जा रहे हो। तुम्हारे मन के अंदर के भावनाएं बहुत सुंदर है, वह मुझे बहुत पसंद है। तुम कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मा बहुत शुद्ध है और तुम कोई गलत कार्य भी नहीं कर सकते हो। ये तो तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं। तुम तो सदैव ही दूसरे का ख्याल रखते हो और कल्याण करते हो। मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे अंतर आत्मा से कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, परंतु तुम इतने सच्चे बच्चे हो कि तुम अपने महादेव से प्रार्थना करते समय बोलते हो कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी कृपा मेरे ऊपर सदैव ही ऐसे ही बनाए रखें। बस यही प्रार्थनाएं करते हो तुम अपने महादेव से। निस्वार्थ प्रेम करते हो तुम अपने महादेव जी से। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम से और तुम्हारे दयालु रूप से मैं तो और ज़्यादा प्रसन्न होने लगा हूँ। तुम अपने महादेव जी का और प्रिय बच्चे बन गए हो। तुम इतने ज़्यादा दयालु हो कि तुम जो भी करते हो उन सब में औरों सबका भी भला छुपा होता है। तुम सबके भलाइयों के हित में अपने कार्य को करते हो। फिर भी तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अच्छाइयों पर कालिख पोतने के लिए लगे रहते हैं। शीघ्र ही उन लोगों को भी उनकी करनी का फल मिलने वाला है। बस थोड़े दिनों के लिए सब्र को बनाए रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्ची भक्ति को देखकर मैं ऐलान करता हूँ कि जल्द ही तुम्हारी जीत होगी। जिन जिन लोगों ने तुम्हें सताया है, अब उनके करनी का फल उन्हें मिलने वाला है। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम इतने दयालु व्यक्ति हो कि अपने महादेव जी से उनके लिए क्षमा ही मांगोगे और अपने महादेव जी से बोलोगे कि उनको माफ़ कर दो, उनकी गलतियों की सज़ा मत दो उन्हें। तुम अपने महादेव जी के लिए, उन सभी के लिए प्रार्थना करोगे कि महादेव जी उनको एक बार और आप माफ़ कर दीजिए,
क्योंकि आप बहुत ही दयालु बच्चे हो, इसीलिए आप सबके लिए भला ही सोचती हो और अपने महादेव जी से प्रार्थना में उन सभी के लिए जीवन दान ही मांगोगे तुम। परंतु ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। कोई भी नियति के विरोध नहीं जा सकते। सभी के लिए नियति का नियम एक सामान्य है। जिसने भी तुम्हें सताया है और कष्ट दिया है और दुख दिया है, उन्हें हम माफ कर दे, ये तुम कह रहे हो हमसे हमारी प्रार्थनाओं में कि हाँ प्रभु जी उन्हें क्षमा कर दीजिए। परंतु नहीं हो सकता है बच्चे, उन्हें उनके कर्मों का सजा भोगने दो, क्योंकि इसी में उन सभी का भलाई है और उनके जीवन की नई शुरुआत भी। और तुम उनके लिए अपने महादेव जी के पास प्रार्थनाएं कर रहे हो कि उनको माफ़ कर दिया जाए और उनको सही मार्ग पर चलने के लिए आशीर्वाद दिया जाए। लेकिन सही समय आने पर वो भी समझ जाएंगे कि उन्हें ये सब करके क्या मिला मेरे बच्चे। इसीलिए उन्हें दंड भोगना आवश्यक है, क्योंकि बिना दंड को भोगे किसी को भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि तुम्हारे दिल कितना ज़्यादा बड़ा है कि तुम अपने गुनहगारों को भी माफ़ कर दे रहे हो और उनके लिए अपने महादेव जी से प्रार्थनाएं भी कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम सही मायनों में रिश्ते के महत्व को समझते हो। मान अपमान क्या होता है ये भी तुम बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि जब तुम ऐसे गलत लोगों को क्षमा कर रहे हो तो बाकी में तुम्हें रिश्तों का महत्व को बहुत मानते हो और तुम्हें रिश्ते के महत्व के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। जिस तरीके से मिट्टी का गीलापन पेड़ के जड़ों को पकड़कर रखता है, उसी तरह मनुष्य का मधुर व्यवहार मनुष्य के रिश्तों को पकड़कर रखता है। तुम्हारे लिए रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्य हो मेरे बच्चे तुम। आज तुमने मुझे वास्तव में बहुत खुश कर दिया। देखना, एक दिन तुम्हारा यही मधुर व्यवहार सभी के दिलों में राज करेगा और जो आज तुम्हारे लिए कटु वचन बोल रहे हैं, कल वो ही तुम्हें इतना ज़्यादा सम्मान देंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हें अपना पलकों पर बैठाएंगे। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही ऐसे ही रहना, कभी बदलने की प्रयास मत करना खुद को। अगर बदलना भी पड़ा कभी जीवन में तो कल्याण के लिए बदलना, ताकि लोगों को तुम्हारे ऊपर विश्वास बना रहे। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सदैव खुश रहो और हर तरक्की को पाओ। और तुम्हारे महादेव जी इस तरक्की को देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और तुम्हारे महादेव जी तुम्हें सदैव ही सही मार्गदर्शन करवाते हैं। और मेरे बच्चे, हर किसी के अंदर ताकत और कमजोरी होती है। जैसे कि मछली जंगल में नहीं रह सकती है और शेर पानी में नहीं रह सकता है। सभी को एक समान अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में सबकी फितरत अलग अलग है। जिस प्रकार हमारे हाथ की उंगलियां एक समान नहीं है, ठीक उसी तरह इंसान के विचार भी अलग अलग होते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपना कर्म अपने सोच के अनुसार करो। अगर आप आराम के जीवन जीना चाहते हैं तो कुछ परेशानियां भी आपको अपने जीवन में उठानी होगी और अपने जीवन का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। हर दुखों से लड़कर उसी ने तुम्हें खुशी प्राप्त कराया है और उसी ने आपको आत्मनिर्भर भी बनाया है। इसलिए तुम मुझे अपने महादेव जी को एक आखिरी वचन और दो। आज तुम अपने महादेव जी के बात मानो या फिर अपने महादेव जी को त्याग दो। परंतु तुम मुझे त्याग सकते हो, परंतु तुम्हें महादेव जी कभी त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि महादेव जी जिन्हें एक बार अपने प्रिय बच्चे मान लेते हैं, उन्हें कभी महादेव जी त्याग नहीं सकते। बल्कि वो अगर कुछ बुरा करे या फिर गलत मार्ग पर चले तो महादेव जी उनके बुद्धि विवेक को बदल देते हैं अपने आशीर्वाद के द्वारा। दूसरों के कारण तुम्हारे कदम डगमगाने लगे हैं और तुम बुरे लोगों पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हो, उनके ऊपर तुम ज़्यादा दया दिखा रहे हो।
पर तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूँगा, परंतु सही समय आने पर। परंतु तुम्हारे महादेव जी का एक शर्त भी है, वो इच्छा तुम्हारी सच्ची इच्छा होनी चाहिए, और वो तुम्हारी इच्छा किसी बुरा इंसान को माफ़ी दिलाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे लिए होना चाहिए। परंतु एक बात समझ लो बच्चे, तुम चाहे जितना भी समय ले लो और जितना भी वक्त ले लो, बहुत सोच विचार करके तुम सही लोगों का कल्याण के लिए महादेव जी से प्रार्थनाएं करना और आशीर्वाद को मांगना। मेरे बच्चे, अपना महादेव जी को वचन दो कि तुम जो भी कार्य करोगे और जो भी अपने महादेव जी से वचन मांगोगे वो अच्छे लोगों के कल्याण के लिए होगा और अच्छे लोगों के हित के लिए होगा। यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है कुछ कर दिखाने का, जिसे देखने के बाद तुम्हारा गुणगान हर वो व्यक्ति गाएगा जो तुमसे प्रेम करते हैं और जो तुम्हें सच्चा इंसान मानते हैं कि तुमने अपने महादेव जी से उनके लिए प्रार्थनाएं किए और उनके लिए दुआएं मांगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें अपने बच्चे का समान मानते हैं। तुम्हारे अच्छाइयों का देखकर उनके दिल में हमेशा प्रेम और भाव तुम्हारे लिए उत्पन्न होता रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में सदैव तुम ऐसे ही कल्याण कार्य करते रहो। बूढ़े बुजुर्गों और बेसहारा और गरीबों का मदद करते रहो। तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तो सदैव ही तुम्हारे सर पर ही बनी रहती है। जो भी महादेव जी के सच्चे भक्त है, कमेंट में अवश्य ही लिखे हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।